हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ेगा। आपका अगला प्रश्न, पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फास्फोरस। आपका अगला प्रश्न, विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन, संचित। आपका अगला प्रश्न, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एतमा दुदौला की कब्र। आपका अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंडल। आपका अगला प्रश्न, 1538 ईस्वी तक बहमनी राज्य कितने राज्यों में बट चुका था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5। आपका अगला प्रश्न, बजट क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक वार्षिक वित्तीय विवरण। आपका अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीर्घकालीन ऋण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपका अगला प्रश्न, सुएज नहर के कारण किन देशों के बीच की अधिकतम दूरी कम हो गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोप और पूर्वी एशिया। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण कर रही है, इसके कारण क्या उत्पन्न होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिन रात एवं ऋतुएं। आपका अगला प्रश्न, 23.5 उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 दक्षिणी अक्षांश को क्रमश क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवसादी चट्टानों में। आपका अगला प्रश्न, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्षा, तुषारपात और ओला वृष्टि नापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षामापी। आपका अगला प्रश्न, देश का पहला देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। आपका अगला प्रश्न, किसी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव की तीव्रता का मान कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.34 गॉस। आपका अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CSO। आपका अगला प्रश्न, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जनक कौन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विषाणु। आपका अगला प्रश्न, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नहरें। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात उपक्रम किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। आपका अगला प्रश्न, रक्त का शोधन कौन करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुर्दे। आपका अगला प्रश्न, मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आपके अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आय का कुल योग। आपका अगला प्रश्न, G15 क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अविकसित देशों का समूह। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोचीन। आपका अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्योतिराव फूले। आपका अगला प्रश्न,
रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमोनिया। आपका अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हम्पी। आपका अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कथक। आपका अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1972 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोणधारी वन अधिकांश पर्णपाती होते हैं। आपका अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए साहित्य। आपका अगला प्रश्न, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोम इटली में। आपका अगला प्रश्न, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महान्यायवादी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश की। आपका अगला प्रश्न, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। आपका अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 से 22 मई 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में आयोजित 6वे हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सलीमा टेटे। आपका अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश से आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पॉल एलन समिति। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना में। आपका अगला प्रश्न,
भारत में पूर्व तटीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2003 में। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 तक भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित की जाएगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। आपका अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुबली। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रतन श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रिड इंडिया को। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2024 में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक ने। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।